ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। G20 इजलास ने नई दिल्ली एलामिया को अपनाया है, जिसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है, जिसमें किसी भी पिछली मीटिंग के मुकाबले ज्यादा नताइज और रिकॉर्ड तादाद में दस्तावेजात शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया, जो कि हिंदुस्तान की G20 सदारत के लिए एक अहम फतेह है, जो यूक्रेन के तनाजे पर बढ़ती हुई कशीदगी और मुख्तलिफ ख्यालात के दरमियान सामने आई है। एलामिया पर इत्तेफाक राय और इसके बाद अपनाने के बारे में यह ऐलान हिंदुस्तान की जानिब से यूक्रेन के तनाजे को बयान करने के लिए G20 ममालिक को एक नया मतन भेजे जाने के चंद घंटे बाद आया। मोदी ने सरबराही इजलास में मौजूद लीडरों से कहा कि दोस्तों, हमें अभी एक अच्छी खबर मिली है। हमारी टीमों की मेहनत से, आप सबके ताउन से नई दिल्ली G20 सरबराही इजलास के रहनुमाओं के एलामिया पर इत्तेफाक राय है। इत्तेफाक राय का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, एक अच्छी खबर है। हमारी टीम की मेहनत और इसमें शामिल हर एक की मदद से नई दिल्ली G20 लीडरों के सरबराही इजलास का एलामिया इत्तेफाक राय पर पहुंच गया है। अफ्रीकी यूनियन को बाकायदा तौर पर G20 ग्रुप में मुस्तकिल रुकन के तौर पर शामिल कर लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को यहां प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मुनक्किदा 2 रोजा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए इसका ऐलान किया। अफ्रीकी यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल करने का एजेंडा कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल था और यही वजह है कि वजीर आजम ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में सबसे पहले इसका ऐलान किया। मोदी ने कहा, आप सबकी रजामंदी के साथ मजीद कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकी यूनियन के चेयरपर्सन को G20 के मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी नशीस्त संभालने की दावत देता हूं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की G20 सदारत मुल्क के अंदर और बाहर सबके लिए शमूलियत और हिमायत की अलामत बन गई है। हिंदुस्तान में ये पीपुल्स जी बन गई हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी इसमें शामिल हुए। मुल्क के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई। मोदी ने कहा कि ये सबके साथ के जज्बे के तहत है कि हिंदुस्तान ने अफ्रीकी यूनियन को G20 की मुस्तकिल रुकनियत देने की तजवीज पेश की थी। मुझे यकीन है कि हम सब इस तजवीज पर मुत्तफिक हैं। इसके बाद उन्होंने अफ्रीकी यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। इंसानियत की फलाह बहबूद और खुशी को यकीनी बनाने के हिंदुस्तान के पैगाम के साथ यहां G20 छोटी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें हर किस्म के बाहमी बदएतमादी को दूर करके तमाम आलमी चैलेंजों के ठोस हल की तरफ बढ़ने की अपील की गई। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नौ तामीरशुदा भारत मंडपम में हिंदुस्तान की सदारत में 19 ममालिक, यूरोपीय यूनियन, 9 खुसूसी मेहमान ममालिक, 3 इलाकाई और 11 बैनुल अक़वामी तंजीमों के रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। वन अर्थ के थीम पर मुनक्कद होने वाले इस सेशन में अफ्रीकी यूनियन को बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल रुकन के तौर पर तस्लीम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेहमान रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए अपने इब्तिदाई बयान में सबसे पहले मराकश में जलजले में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और हर बहरान की इस घड़ी में मराकश को हर मुमकिन मदद की पेशकश की। मोदी ने कहा, G20 के सरबराह के तौर पर हिंदुस्तान आप सबका पुरतपाक खैर मकदम करता है। इस वक्त जिस जगह हम जमा हुए हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 2500 साल पुराना सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि इस सुतून पर प्राकृत जबान में लिखा है, हुयूम लोग किसाहत खमेती अथ एम नातेसु ह्यूम, यानी इंसानियत की फलाह बहबूद और खुशी हमेशा यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 2500 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था। आइए इस पैगाम को याद करके इस G20 सरबराही इजलास का आगाज करें। 21वीं सदी का यह वक्त पूरी दुनिया को नई सिमत देने वाला एक अहम वक्त है। अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की नशीस्त के सामने तख्ती पर तहरीर भारत की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये उम्मीद और यकीन का नया नाम हिंदुस्तान है। स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, उम्मीद और यकीन का नया नाम हिंदुस्तान। वाज़ेह है कि G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर के साथ शुरू हुआ। वजीर आजम की नशीस्त के सामने रखी पट्टी पर भारत लिखा है।
इससे कबल इस तरह की मीटिंगों में इंडिया लिखा होता था। मोदी ने G20 ममालिक के 18वीं 2 रोजा सरबराही इजलास का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में दुनिया को एक साथ और सही सिमत में ले जाने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की सोच अहम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर कमलनाथ ने कहा कि ये नताइज एक नए अवामी इनकलाब का ऐलान है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल से लेकर केरला और दीगर मुकामात पर असेंबली और जिला पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात में हर जगह शिकस्त हुई है, वो बीजेपी और मुल्क के खिलाफ नफरत से भरी और मुल्क समाज को तकसीम की सियासत की ही चार तरफा शिकस्त है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अवाम ने सियासत को कारोबार में तब्दील करने के बीजेपी के नजरिए को शिकस्त दी है। ये नफसियाती तौर पर भी बीजेपी की शिकस्त है। सच्ची हुब्बुल वतनी ने झूठी कौम परस्ती को शिकस्त दे दी। ये नताइज एक नए अवामी इनकलाब का ऐलान है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर मसाफत पर थाना संग्रामगढ़ इलाके के विजय मऊ गांव में गुज़िश्ता जुमा वो हफ्ते की शब आटा चक्की पर सोते वक्त किसान का धारदार असलाह से मारकर कत्ल कर दिया गया। एडिशनल पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मगरबी रोहित मिश्रा ने हफ्ते को बताया कि थाना संग्रामगढ़ इलाके के विजय मऊ गांव का बाशिंदा हरीश चंद्र पटेल 54 की घर से 500 मीटर मसाफत पर उसका ट्यूबवेल और आटा चक्की वाक़ है, जहां वो शब में ट्यूबवेल पर सो रहा था कि वहीं किसी ने उसका धारदार असलाह से मारकर कत्ल कर दिया। इत्तला पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला हेडक्वार्टर भेजकर तहकीकात शुरू कर दी। शिकायत पर कत्ल का केस दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दो निजी मुसाफिर बसों के दरमियान आमने सामने की टक्कर में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। संधिवा सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस कमल सिंह चौहान ने बताया है कि बासमूद में वाक़े इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के सेंट्रल लाइन में आमने सामने की टक्कर से एक ड्राइवर समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को जोलवानिया के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से 3 को बड़वानी रेफर कर दिया गया। एक 2 पहिया गाड़ी ड्राइवर को बचाने की कोशिश के दौरान दोनों बस आपस में टकरा गई। एक बस खरगोन से महाराष्ट्र के धोलिया जबकि दूसरी महाराष्ट्र के मुंबई से इंदौर वापस आ रही थी। डीडीसी मेंबर और बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने तराल के पोछो के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मेरी मिट्टी मेरा देश के प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने शिरकत करने वाले अफराद को भाईचारे, कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम के तस्वुर से आगाह किया। उन्होंने इलाके में कुछ तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और अवामी वफूद से मुलाकात करके उनकी शिकायत सुनी। मीडिया से बात करते हुए अवतार सिंह ने कहा कि इलाके को 9 खानदानों को PMAY स्कीम से फायदा हुआ है, जिस दौरान उन्होंने कुछ मकानों पर हो रहे काम का भी जायजा लिया है। म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर कश्मीर के चेयरमैन मलिक याकूब ने पामपुर के स्टेडियम में खिलाड़ियों को एक रोलर फराहम किया है और इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि उन्होंने सरकार से बार बार रोलर की मांग की थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब ने हाल ही में स्टेडियम का दौरा किया। दौरे के बाद मौसूफ ने उनकी मांग को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बशारत खयूम और स्पोर्ट्स काउंसिल तक पहुंचाया है, जिसके बाद 2 दिन में ही खिलाड़ियों को रोलर फराहम किया गया। उधर रोलर फराहम होते ही खिलाड़ियों में खुशी पाई गई, जिस पर उन्होंने कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब का शुक्रिया अदा किया है। तो हमारी डिमांड तो ये पिच रोलर की थी। पिछले मेरे ख्याल से 5-8 साल से हम घूमते रहे, हर एक लीडर के पास गए, हर एक ने बोला लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहता था पहले हम एक यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे एक टूर्नामेंट, उसके बाद आपको देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो आज मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मलिक मोहम्मद याकूब साहब का, जिसने हमें एक दिन में ये रोलर प्रोवाइड कराया यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है हमके और बहुत खुशी मिली हमें। तो इसके बाद हमें इसमें फ्लड लाइट्स की ज़रूरत है और इसमें फिलिंग की ज़रूरत है और हमें इसमें अब टर्फ बनानी है, विकेट बनाना है। ये मैट हमें नहीं खेलना, इसके बदले हमें ये विकेट बनानी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये फेंसिंग चाहिए, फेंसिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, ये हमारी दूसरी हमारी ये डिमांड है। ग्राउंड में आया था जो हमारा स्टेडियम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा,
सैफरान के लिहाज से हमारा जो टाउन है पामपुर बहुत मशहूर है। और जब इन बच्चों ने मेरे को दावत दी थी यहाँ पे, परसों जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो प्राइज वगैरह हमने चीफ गेस्ट देने थे, तो उस सिलसिले में यहाँ आया। तो इन्होंने अवंतीपुरा कश्मीर में पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक बेदारी रैली निकाली, जिसमें तलबा मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा के स्टाफ मेंबरान और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बेदारी रैली को सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अवंतीपुरा मुमताज अली भट्टी ने स्टेशन हाउस ऑफिसर अवंतीपुरा इंचार्ज पुलिस चौकी रेशीपुरा के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सब डिवीजन अवंतीपुरा के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कस्बे के घंटाघर के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रैली का बुनियादी मकसद मंशियात के इस्तेमाल और इसके मुज़िर असरात के बारे में आगाही फैलाना था। इस मौके पर एसडीपीओ अवंतीपुरा ने आम लोगों से अपील की है कि वो मंशियात और मुतालिका अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई में पुलिस के साथ मिलकर मुआशरे से इस समाजी बुराई को खत्म करें। वक्त कश्मीर में बहुत सारी सोशल इवल्स पाई जाती है, उनमें से अगर देखा जाए सबसे बड़ी सोशल इवल कौन सी है, वही ड्रग पेडलिंग है। तो जो वक्फ के जितने भी स्कूल्स हैं, हम सबको चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा की तरफ से क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन कि हमारे स्कूल से इस ड्रग पेडलिंग के खिलाफ रैलीज निकलनी चाहिए। तो आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बैनर तले हम इस रैली का हिस्सा बने। तो मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों ने भी अहद किया कि वो इस ड्रग पेडलिंग में अपने आप को मुलविस नहीं करेंगे, बल्कि ये भी अहद किया कि अगर किसी को देखा इसमें मुलविस होते हुए तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। जो आज हमने रैली मुनक्कद की, ये मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा से खार मोड़ अवंतीपुरा तक हमने इसको इनकाद किया था इस रैली का। और इस रैली को इनकाद करने का और इसके अलावा भी हम जितनी भी रैलीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उन सब को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का एक बेसिक मुद्दा जो हमारा होता है वो ये है कि हम लोगों को नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि ये जो ड्रग्स है ये लोगों की सेहत के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है। तो हमारा मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाएं। सिर्फ प्यूनेटिव एक्शन से इस नासूज पर काबू पाना मुश्किल है। जब तक कि हमें सिविल सोसाइटी का पूरे तरीके से ताउन हासिल नहीं होगा, उस ताउन को हासिल करने के लिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई भी बंदा ड्रग पेडलिंग के साथ डील कर रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कहीं पर ड्रग की लत में लग चुका है तो उसको एज ए पेशेंट ट्रीट किया जाए और उसके बारे में भी हमें इतला दी जाए, ताकि हम जो सप्लायर है। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह का कहना है कि G20 टूरिज्म इजलास के इनेकाद के बाद जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे में बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 75 नए सयाहती मुकामात को फरोग दे रही है, जहां तमाम तर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दस्तियाब रखा जाएगा। मौसूफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहाँ नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा G20 इजलास के बाद जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे में बड़ी तब्दीली आई और अब लोग कौमी सतह और बैनुल अक़वामी सतह के इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इवेंट्स जम्मू कश्मीर में ही होने चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत 75 नए सयाहती मुकामात को फरोग दे रही है, जहां तमाम तर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दस्तियाब रखा जाएगा। डॉक्टर आबिद रशीद ने कहा है कि जिस तरह मोबाइल नेटवर्क को यकीनी बनाने के लिए दूध पथरी में टावर कायम किया गया है और इसी तरह यूजमर्ग और दीगर मुकामात जहां जरूरत है में भी ऐसा काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के उभरते हुए फनकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। उनका कहना था कि कश्मीर की तारीख पुरानी है और श्रीनगर मुल्क का दूसरा कदीम तरीन शहर है। उन्होंने कहा कि हमारी 4000 साल तारीख है और आर्ट का यहाँ एक बड़ा रोल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के कनकन इलाके में एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल कर अबदी नींद सुला दिया। जराया ने बताया कि पुलवामा के कनकन इलाके में एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त एजाज अहमद भट्ट वल्द खुर्शीद अहमद भट्ट साकिन तिलसरा पखरपुरा बड़गाम के बतौर हुई है।
उन्होंने कहा कि वाकया पेश आने के बाद टिप्पर ड्राइवर जाए वारदात से फरार हो गया। दरियासना पुलिस की एक टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मराकश में शदीद नोवियत के जलजले के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 800 से तजावुज कर गई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी और दर्जनों ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मराकश के जुनूब मगरबी इलाके में आने वाले जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अलतल का पहाड़ी सिलसिला था और इसकी जद जमीन की गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक जलजले के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार दी गई तारीखी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले के बाद से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अवाम घरों में जाने के बजाय सड़कों पर खुले मुकामात पर आ गए हैं और हुकाम की जानिब से अवाम को खबरदार किया गया है कि अपने घरों को ना जाएं। मराकशी हुकाम का बताना है कि जलजले के नतीजे में अमवात की तादाद 820 हो गई है, जबकि 330 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से तकरीबन 250 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा ताहाल दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिसके बायस अमवात में इजाफे का भी खदशा है। हुकाम का कहना है कि जलजले के नतीजे में कई इमारतें जमीन बोस हो गई, जबकि दर्जनों इमारतों को जुजवी नुकसान पहुंचा। जलजले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अवाम से अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील की गई है। कैलिफोर्निया के मावी जजीरे के जंगलात में आग लगने के बाद अभी तक 66 अफराद लापता है। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने यह इत्तला दी है। जंगल की आग 8 अगस्त को फिड़की और मावी के तारीखी साहिली शहर लाहेना तक फैल गई है। अफसरान के मुताबिक आग से 115 अफराद हलाक और कई मुकामी सकाफती विरसे तबाह हो गए हैं। ये हवाई की तारीख में सबसे मोहलिक कुदरती आफात में से एक रही है। यह अमेरिका में एक सदी में लगने वाली सबसे मोहलिक आग साबित हो रही है। ग्रीन ने जुमा को अपने खिताब में कहा, आज लाहिना और मावी के दीगर इलाकों को लगी तबाहकुन आग 1 महीना हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने लाहिना में अपनी कोशिशें मुकम्मल कर ली हैं। गवर्नर ने कहा कि अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उन्हें मलबे वाली कॉल और ईमेल की बुनियाद पर 66 अफराद अब भी लापता है। गवर्नर के मुताबिक 7,500 से ज्यादा बेघर अफराद को पनाहगाहों से 29 होटलों वगैरह में मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के अटारनी जनरल एन लोपेज एक आजाद तीसरी पार्टी की निजी तंजीम के जरिए आग लगने की वजह और हंगामी रद्द-ए-अमल की मुकम्मल तहकीकात कर रही हैं। नेपाल के बांके जिले में एक मुसाफिर बस की ट्रक से टकराने से 7 अफराद की मौत हो गई और 27 दीगर जख्मी हो गए हैं। बांके के एक पुलिस अफसर सुंदर तिवारी ने हफ्ते को बताया है कि 41 अफराद को ले जा रही बस मशरिकी मगरबी शाहराह पर खड़े ट्रक से टकरा गई। बस पड़ोसी जिले डोंग से मुसाफिरों को वापस ले जा रही थी। तिवारी ने जी हुआ को बताया है कि ऐसा लगता है कि तेज रफ्तार बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों का मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मियों में से 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। जापान के तोहोको इलाके के आसपास के क्वांटो इलाके में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने हफ्ते को ये इत्तला दी है। जापानी मौसमियाती एजेंसी JMA के मुताबिक इस्तुआई डेप्रेशन यू यंग ने निम्हुआ और बहरुल काहल में एक हाई प्रेशर सिस्टम से क्वांटो और तोकोहो इलाकों में बारिश हो रही है। JMA ने फुकुशिमा, चेबा और एबारा की परफेक्शनिस्ट में लोगों से बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग और नदियों में तोगियानी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर अलर्ट रहने की अपील की है। JMA के मुताबिक चेबा, एबारा की और फुकुशिमा परफेक्शनिस्ट के घने बादल छाए गए हैं। चेबा परफेक्शनर और 11 म्यूनिसिपलिटियों ने पहली मंजिल पर सैलाब की इत्तला दी, जबकि 11 शहरों और कस्बों में 100 से ज्यादा मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। चेबा, एबारा की और फुकुशिमा के सूबों में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी की गई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के इंतजामात पर लिया जायजा।
जिला महबूबनगर के रियासती वुज़रा मुतालिका ओहदेदारों की शिरकत, इंतजामात को बेहतर बनाने की ओहदेदारों को हिदायत। हाफिज कुरान का मुकाम व मर्तबा दुनिया व आखिरत में बुलंद व बाला, रोदे महशर में 7 पुश्तों की बख्शिश की करेगा शिफात। नलगुंडा में दूसरा कुल मुकाबला हिफ्ज कुरान करीम व अजान पर प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तहरीक रूह रवां कॉलोजी नारायण राव की खिदमात नाकाबिल फरामोश, रविंद्र भारती में कॉलोजी जयंती तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। डीजीपी अंजनी कुमार ने टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले 24 ASIs को पेश की तहनीयत। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला AP चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। स्किल डेवलपमेंट के फंड्स में कुर्द बुर्द के इल्जाम में CID की कार्रवाई। नई दिल्ली एलामिया पर G20 इजलास का इत्तेफाक। एलामिया में 73 नताइज और 39 मुंसलिक दस्तावेजात शामिल। G20 को एतमाद के बहरान को दूर करके आलमी चैलेंजों का हल तलाश करना चाहिए। नई दिल्ली में 2 रोजा G20 छोटी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और मराकश में जलजले से हलाकतें 800 से मुतजाउज, सैकड़ों अफराद जख्मी, दर्जनों ताहाल मलबे तले दबे हुए, अवाम को घरों में ना जाने की दी हिदायत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।